हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी का बेस है, उसका जो जड़ है उसकी, वो किस चीज़ पर आधारित है और क्यों वो जड़ इतनी मजबूत है कि आपके मानने या ना मानने से उस पर बहुत असर पड़ता है। देखिए, कहने को तो ये जो जर्नी है ये हर किसी को समझ नहीं आती है, हर किसी को इस पर भरोसा नहीं होता है। जो इसे एक्सपीरियंस करता है वही इसके अच्छे बुरे कड़वे मीठे अनुभवों से होकर गुजरता रहता है। और फिर उसके साथ जो यूनिवर्स करता है वो तो फिर अविस्मरणीय और उल्लेखनीय है, उसे तो आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। फिर यूनिवर्स उसके साथ किस तरीके से वार्तालाप शुरू कर देता है और किस तरह उसे आगे बढ़ाता है अपनी सहायता से, बिल्कुल इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट देते देते, गिरते संभलते उसे संभालते आगे बढ़ाता रहता है इस जर्नी में। और फाइनली उसे क्या मिलना है क्या नहीं वो फिर भी उसे नहीं क्लियर है। फिर चलता है, इंसान चलता रहता है पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स के साथ। अब यहाँ पर एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा कॉमन देखी जा रही है, वो है आपका उस चीज़ पर भरोसा करके आगे बढ़ना या फिर उस चीज़ पर विश्वास ना होते हुए भी नेगेटिविटी के साथ रोते झींकते आगे बढ़ना। दो ही तरीके हो सकते हैं। तो अगर हम रोते झींकते और दुख तकलीफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो उसके पीछे कारण ये है कि सामने वाला पर्सन उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहा, उस तरीके से कन्फेस नहीं कर रहा उस चीज़ को, और कंसिडर भी नहीं कर रहा है इस रिश्ते को इस तरीके से, ना प्यार कर रहा है, ना कोई कमिटमेंट दे रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या हम इतने जोश और खरोश के साथ इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं? साइलेंट जर्नी वाले भी लोग हैं इसके अंदर वो भी लोग हैं जिनमें थर्ड पार्टी बहुत अच्छे से है, पति पत्नी रह रहे हैं और एक पर्सन जो है वो बिल्कुल अकेला रह रहा है। उसे मालूम है जर्नी के बारे में लेकिन दूसरा वाला नहीं जानता, अनभिज्ञ है, अनजान है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें किस चीज़ पर पॉइंट हो रहा है, आकर रुक रही है आपके मानने पर। आपने माना कि ये व्यक्ति मेरा ट्विन फ्लेम है क्योंकि आपको बताया गया यूनिवर्स के द्वारा, आपने उसे मान लिया। अब आपने जब मान लिया तो आपको साइन दिख रहे हैं, तो उन साइंस को देखने के बाद भी आप मान रहे हैं कि ये यूनिवर्स आपको साइन दिखा रहा है, तो वो यूनिवर्स और ज़्यादा दिखा रहा है क्योंकि सच तो यही है। अब उसके मानने पर आपका पूरा का पूरा जीवन आधारित हो रहा है। आप दूसरे किसी व्यक्ति से बताते हैं कि ऐसे ऐसे साइन दिखते हैं, ये न्यूमेरिक्स दिखते हैं, नंबर्स दिखते हैं, एंजल नंबर दिखते हैं। आपको इनिशियली हो सकता है वो इंसान ये बोल दे कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ये तेरा सोचना है, ये तेरा वहम है, और जब भी तुम इस तरीके के क्लू ढूंढोगे तो ऐसे क्लू तो मिलते ही जाएंगे। आप बार बार उसे बता रहे हैं कि देखो देखो मुझे फिर मेरे ही ट्विन का नाम दिखाई दिया। ऐसा कम से कम दिन में आपके साथ 20 बार हो रहा है और फिर आप हर बार तो उसको नहीं बता रहे, आप एक आध बार उसको बता रहे हो, तो वो फिर भी उसको यही मान रहा है कि ये इसका सिर्फ सोचने का ढंग है, ऐसा होता नहीं है, ये तो बस दिख गया है तो दिख गया है, मतलब इसमें कोई बात नहीं है। जब तक उसको भी उतना ही अनुभव ना करा दे यूनिवर्स इन चीज़ों का, तब तक वो नहीं मानेगा। जैसे आपके लिए कोई कॉन्सेप्ट नया है, अगर बिल्कुल नहीं जानते हैं आप किसी चीज़ को, तो आप उसे कहाँ मानेंगे, किस तरीके से मानेंगे। जैसे कि आज से 25-30 साल 35 साल पहले कोई इंसान ये कहता कि हम जो है एक जगह खड़े खड़े दूसरे इंसान को तुरंत फ़ोटो वीडियो देख सकते हैं और इस तरीके के काम हो सकते हैं, तो हम नहीं मानते ना। आज से 30 साल पहले 25 साल पहले हम कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। टेलीफोन तक बात समझ में आ रही है, हाँ बात होती है। अब यही कह रहा है कि फ़ोन में देख के भी बात हो सकती है, फेस शक्ल भी देख लेंगे हम, तो हमारे लिए ये बात हजम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उस समय पर अब जब हो रहा है, सामने आ गया है, तो अब तो मतलब कहते हैं ना कि उसको अब क्या, सच को आज क्या है, सच को क्या आज, मतलब अब तो दिख रहा है तो हो रहा है। तो इसी तरह से नई किसी भी चीज़ को मानना, एक्सेप्ट करना, उसके होने की संभावना का भी जो हमारा एक्सेप्टेंस है बहुत वीक रहता है, नहीं करते। तो हमें नहीं बताना किसी को भी कि भाई वाकई में ऐसी क्या बात है। दूसरे को शो करना बंद कर दीजिए, दूसरे को उस बात पे विश्वास दिलाना भी बंद कर दीजिए। इससे क्या होता है ना, आप अपनी पर्सनैलिटी को माइनस करते हैं दूसरे इंसान को बता कर। जब तक बल्ब का आविष्कार नहीं हो गया तब तक उन्होंने बाहर आकर नहीं बोलते रहे कि एक बल्ब भी होता है, एक जल भी सकता है जो उजाला भी देगा, ऐसे बिजली का भी आविष्कार कर सकते हैं, ये हो सकता है, कर लिया उसके बाद दिखाया। अब यहाँ पर क्या है ना, आपके मानने, जो लोग जो आविष्कार, जो खोजें, जो एक्सपीरियंस कर पाए, उनको पहले उन्होंने माइंड में किया। समझ रहे हैं आप? हवाई जहाज़ पहले कहाँ था? सिर्फ माइंड में, कि ऐसे चल सकता है कुछ हवा में, मैं चला सकता हूँ। वो पहले उसने दिमाग में उसका ब्लूप्रिंट, उसकी योजना, उसका जो सब कुछ था माइंड में था। ऐसे ही आपकी ये जर्नी है, हमारी ये जर्नी है, इसका होना, इसका वाकई में सत्यापित होना आपके पहले माइंड में है, जो ईश्वर के द्वारा डाला गया है, यूनिवर्स के द्वारा आपको डाला गया है। हर किसी को नहीं ईश्वर पकड़ पकड़ के बताता है कि तुम एडिसन हो, तुम सारे के सारे ग्राहम बेल हो, सबको पता होना चाहिए। फ़ोन भी कोई चीज़ होती है, बनेगी वो, या सभी बल्ब का आविष्कार हो सकता है, सबको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं था ना। कुछ ही लोग थे जो उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे, मतलब उनके कोई टीम वगैरह रही होगी, जो भी है, तो वही कुछ लोग। अब ऐसे ही ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके लिए भी नया है,
था, लेकिन आप लोगों ने इसे कंसीडर किया, तो आप अपने आप को किसी एक खोजकर्ता से कम मत समझो। आप मान लो, समझ लो और जान लो कि ये यूनिवर्स आपको कुछ नया देना, समझाना चाह रहा है। अब यहाँ पर डिसअपॉइंट होने की, गिरने की, संभलने की, टूटने की, बिखरने की तो कोई जगह नहीं है ना। अब आप समझिए ना, आप खुद को उस वैज्ञानिक की तरह समझिए जिसको एक नई खोज के परिणाम के बारे में पता है, और दूसरी जनता को, यहाँ तक कि अपने डीएम डीएफ जो भी आपकी बात को समझ ही नहीं रहा, उसको उस नॉर्मल जनता की तरह समझिए जिसको अभी तक पता ही नहीं है कि वाकई में ये चीज़ है। जब आप उसे लाकर दे देंगे, दिखा देंगे, उस बल्ब को जला देंगे उसके सामने कि हाँ भाई, तभी तो वो कहेगा कि हाँ भाई बल्ब है और आविष्कार हो चुका है और ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो तब तक के लिए उस व्यक्ति के व्यवहार, आचरण, आपको मानना, आपको ना मानना के ऊपर आपको जाना ही नहीं है। आप मान लें एक बार और अच्छी तरह से मान लें तो वो चीज़ें हो जाएंगी। सबकॉन्शियसली भी जो आप महसूस करते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड में बैठा है, तो उसको बैठाने वाला भी ना ईश्वर ही है, यूनिवर्स ही है। दिन भर में हम ऐसे पता नहीं कितनी बातें सोचते हैं। क्या सारी बातें सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं? नहीं, वहाँ पर उस बॉक्स में केवल वही चीज़ जाती हैं जिन्हें वाकई में सत्यापित होना है, यथार्थ धरातल पर जिनका होना निश्चित किया गया है ईश्वर के द्वारा, सही समय के द्वारा, वही चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी जा रही हैं। कहते हैं कि एक इंसान उतना बड़ा होता है जितने बड़े उसके सपने होते हैं, यानी कि वो उतना कर सकता है जितना वो सोच सकता है। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो आप वो सब कर सकते हो जो आप सोच पा रहे हो। आप ऐसा कुछ सोचोगे ही नहीं जो नहीं हो सकता है। समझ गए आप? अगर कोई बात आपकी ज़िंदगी में बार बार क्लिक कर रही है आपको, और वो असंभव भी लग रही है आपको, लेकिन पॉजिटिवली वो बार बार आपको क्लिक कर रही है, आपको दिन रात सोने तो दे नहीं रही है, साथ ही साथ आपको कुछ होप भी दे रही है बुरी तरह, आप बार बार उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, बार बार डिटैच भी हो रहे हो, लेकिन आपको बार बार वो होप भी देने आ जाती है, कभी विज़न के माध्यम से, कभी सपनों के माध्यम से, कभी साइंस के माध्यम से, साइन जो दिखते हैं, कभी किसी तरह से, कभी किसी तरह से, कभी किसी व्यक्ति के मुंह से सुन लिया, कुछ हो गया। तो इन सब चीज़ों ने जब सपोर्ट दिया आपके माइंड को, आपका माइंड सोचना शुरू कर देता है और सबकॉन्शियसली आप उसको एहसास करने लगते हो। एक दिन वो 3D में भी आपके सामने घटित हो जाता है। तो यही है इस जर्नी का भी सार। ये किस चीज़ पर बेस है आपके? एक छोटी सी बात, आपका मानना। जिस दिन आपने ये मान लिया कि मेरी उनसे बात हो रही है, मेरी टेलीपैथिकली हमारी बातें बहुत मजबूत हैं, वो मुझे महसूस कर सकते हैं, उन्होंने मुझे देखा है, उन्होंने मुझे समझा है, वो मुझे समझना चाहते हैं, वो मेरे साथ अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, मैं इस लायक अपने आप को बना चुकी हूँ या बना चुका हूँ कि लोग बाग मुझसे मैग्नेटिकली मतलब आके अट्रैक्ट हो रहे हैं मुझ पर, जुड़ना चाह रहे हैं मुझ पर। और उनमें इन सब स्थितियों के होते हुए, इन सब बातों के होते हुए भी डाउट आ रहा है अगर बार बार, तो किन को आ रहा है? वो उनको आ रहा है जिनको या तो प्रॉपर गाइडेंस यूनिवर्स की नहीं मिल पा रही, या फिर वो उसे डिकोड नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि हमें, चलिए ये जो अंदेशे दिख रहे हैं सामने, देखिए कार्मिक का भी नाम दिखता है। अगर आप नाम की बात कर रहे हैं तो कार्मिक्स के भी नाम दिखते हैं, और सोलमेट के भी नाम दिखते हैं, और ये जो आपके ट्विन फ्लेम है उनके नाम तो दिखते ही दिखते हैं। उनकी तो बॉम्बार्डिंग पूरी होती ही रहती है पूरी तरह नामों की, बार बार अपने आप के ट्विन फ्लेम के अंदर। क्या होता है ना, आपको जब कार्मिक के नाम दिखते हैं तो आपको एक उनके साथ जुड़ा हुआ एक कोई ना कोई काम याद रहेगा कि उससे मुझे ये काम करना है, और उस काम के होने के बाद वो इंसान आपकी ज़िंदगी में से अच्छी तरह से निकल भी जाता है। ठीक है, आपके माइंड से भी निकल जाएगा, आपको याद भी नहीं रहता है ना, आपसे का उनकी तरफ कोई अट्रैक्शन होता है। अगर वन साइडेड भी आपको कोई पसंद कर रहा है ना, उसका भी नाम आपको दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन वो दिखते दिखते अगर आपका भी ध्यान जा रहा है कि कहीं ये तो नहीं है, आपने मान आ कि कहीं ये तो नहीं है, जैसे क्षण आपने ये मान लिया कि अरे यार इसका भी नाम दिख रहा है, ये भी मेरी ज़िंदगी में जुड़ा हुआ हो रहा है, तो इसका भी नाम दिखना शुरू हो गया, नाम एक आध बार। तो क्या हुआ, डाउट की एनर्जी को चेक किया गया यूनिवर्स के द्वारा कि क्या ये अभी तक अपनी इस बात को मान पाया है, या फिर ये किसी भी बात को मान लेगा, मतलब क्या है। फिर आपने क्या करा, उसे माना और साइड में कर दिया, नहीं ये नहीं है, क्योंकि आपका मन उसे मानना ही नहीं चाह रहा, उससे कोई अट्रैक्शन आपको महसूस ही नहीं हो रहा, कोई लगाव नहीं, कोई कुछ नहीं हो रहा उसके व्यक्ति के साथ। तो धीरे धीरे जो है वो चीज़ें आपको दिखनी बंद हो जाती है, उसका नाम वगैरह ये होता है। आपके कुछ तो आपको ट्रिगर दिए जाते हैं, टेस्ट लिया जाता है आपका कि क्या ये व्यक्ति अपने बातों पर खरा है, इसे खुद पर विश्वास है कि नहीं, इसने जो माना है क्या वो दिल और आत्मा से स्वीकारा है, या फिर सिर्फ दिमाग तक ही इसके अभी ऊपर के तल पर ही तैर रहा है ये बात है कि हाँ ये ऐसे है। और डाउट उसी ही आएगा जिसे कन्फर्म नहीं है, और कन्फर्म किसे नहीं है, जिसे यूनिवर्स पर पूरा भरोसा नहीं है कि ये जो मुझे बताया जा रहा है। देखिए यूनिवर्स किसी भी चीज़ पर मेहनत ऐसे ही नहीं करता, वेस्ट करने के लिए मेहनत नहीं की जाती। यूनिवर्स के द्वारा हर चीज़ सोची समझी योजना के साथ होती है। वो यूनिवर्स है, वो कोई इंसान नहीं है जो कुछ भी कर देंगे एट रैंडम, फिर उसे वापस कर लेंगे, अरे नहीं ये चीज़ तो गलत हो गई, दोबारा से करता हूँ, या ये जो गलत हो गया था इसको अब मैं रिवर्स करके इसे दोबारा। यूनिवर्स की हर एक बात पहले से पूर्व निर्धारित है, उस पर ही उन्हें चलना है।
वो एंजल्स, वो जो आपके लिए काम कर रहे हैं, जो आपको साइन दिखाने के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हर किसी बात के पीछे कुछ ना कुछ वजह है। और वो वजह जब तक क्लियर नहीं होती ना आपकी, तब तक आप डाउट में रहते हो। किसी इंसान का नाम दिखने का मतलब ये नहीं हो जाता कि वो आपका ट्विन फ्लेम है। 2-4 बार आपको किसी का नाम दिख गया तो वो कहीं ना कहीं और वजहें भी हो सकती है। सब चीज़ें काम करनी चाहिए उस व्यक्ति के लिए, सारी की सारी। आपका उसके प्रति बहुत ज़्यादा पूरी तरह से अट्रैक्शन, लगाव, उसके लिए अनकंडीशनल लव, और आपकी आत्मा की आवाज़ें, और आपके साइन, आपके सिंबल्स, आपका जो डेट ऑफ बर्थ का जो मिला जुला रूप है आपका, वो सब कुछ, आपकी असेंशन, आपका सोल, जो सोल असेंशन, जो आपकी सोल बढ़ी है आगे की तरफ उस व्यक्ति के साथ, और जितनी भी चीज़ें हैं उस व्यक्ति के साथ, तो बड़ी बड़ी आपका अचीवमेंट, आपके जो काम है, जो रुके हुए काम थे, वो किस तरीके से, कौन कौन तरीके से आपको मिल रहा है, पूरे हो रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जब एक ही व्यक्ति से पूरी हो रही हैं, तभी कहीं ना कहीं ये बात मानो जा करके कि वो व्यक्ति आपका ट्विन फ्लेम है। और एक बार जब आपने मान लिया तो वो चीज़ें आपके लिए वैसे होना शुरू होती है। एक बात और हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति यहाँ आपको ऐसे ही नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ कनेक्शन, कुछ ना कुछ उससे धागा आपका पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, चाहे वो लव का है, चाहे वो लव इंटरेस्ट का है, चाहे वो अफेक्शन हो, चाहे कोई भी थोड़ा सा भी टाइम आपने उसके साथ स्पेंड किया है पास्ट लाइफ में, कुछ कर्मा है, लेना देना है, तभी वो आपसे आकर यहाँ पर जुड़ा है। अननेसेसरीली कोई किसी से यहाँ पर ईश्वर नहीं जोड़ता है। इतने करोड़ों की जनता है, और किसी किसी इंसान का ना बहुत सारे लोगों के साथ कर्मा होता है, कह दीजिए, या लगाव होता है, या उसके साथ कुछ उनका लेन देन होता है, वो सिखाना, समझाना, एंटरटेनमेंट, या जो भी कुछ उसे करना है, बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों की जनता के लिए करना है, वो चीज़ अलग होती है। मगर उसका भी एक ट्विन होता है, उसका भी एक साथी होता है, उसका भी एक पर्सनल एक इंसान होता है जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर सेलिब्रिटी ट्विन फ्लेम का यदि मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ, मेरे पास बहुत सारे आते हैं कि मैम मेरा सेलिब्रिटी ट्विन फ्लेम है, और उस एक पर्टिकुलर बंदे के लिए बहुत सारे लोगों का आता है कि भाई, चाहे वो आउट ऑफ कंट्री है, चाहे वो आपकी लैंग्वेज भी नहीं समझ पा रहा है, मगर आपको वो लग रहा है, कोई ड्रामा में देख लिया, कोई कहीं देख लिया, कोई म्यूज़िक शोज़ में देख लिया, कोई भी इंसान, कोई क्रिकेटर भी हो सकता है बाहर का, ये जो भी है। देखिए, उन ऐसे व्यक्तियों के बारे में आपको एक ही लाइन में एक बात बताऊँगी। वो कहते हैं मैम सेपरेट वीडियो बना दीजिए सेलिब्रिटी ट्विन फ्लेम। तो मैं ये कहूँगी कि सेपरेट वीडियो तो इतना ज़्यादा, मतलब लोग बाग बहुत ज़्यादा नहीं देखते सेलिब्रिटी ट्विन फ्लेम की, जिनको है प्रॉब्लम वही देखते हैं। तो उनके बारे में एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, सारे साइंस, सिंबल, सिंक्रोनिसिटी, एक्सपीरियंस, सेपरेशन, मिलना, असेंशन, सब कुछ इसमें भी सेम होता है सेलिब्रिटी ट्विन फ्लेम का, कि जब ऐसे रिलेशन होते हैं उसमें कोई अंतर नहीं है। ईश्वर की नज़र में, यूनिवर्स की नज़र में सब सोल हैं, कोई ऊंचा नीचा सेलिब्रिटी और नॉर्मल कॉमन इंसान नहीं है, सारी सोल सेक्सी हैं। बल्कि उनके तो ट्विन फ्लेम ज़रूर ही होते हैं, क्योंकि वो ऐसी सोल है जो बहुत कुछ कर रही हैं। अब क्या है, कॉमन व्यक्ति को, नॉर्मल व्यक्ति जब उनका ट्विन फ्लेम निकलता है तो ऐसे में चीज़ें सब एक जैसी होती हैं, नॉर्मल जैसी ही होती हैं, सारे साइन भी, सिंबल एक से होते हैं, सब कुछ एक सा होता है। उनका थोड़ा सा बस कम्युनिकेशन जो होता है वहाँ पर थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस दिखाई दे रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है ईश्वर के द्वारा, उनकी यही एक थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर वहाँ भी कहीं ना कोई ऐसा माध्यम बन पा रहा है, तरीका निकल पा रहा है, तो वहाँ पर डाउट मत करो। हर किसी के नसीब में ये चीज़ें नहीं आती कि वो उससे तुरंत कनेक्ट कर पाए, और अगर कर पा रहा है, कोई ऐसा मिरेकल हो पा रहा है, तो आप इस बात को मान लो कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपका कनेक्शन है। अब मैं ये नहीं कहती सीधा कि वही ट्विन फ्लेम है, पर हाँ, सोलमेट हो सकता है आपका, कोई ना कोई सपोर्टिव सोल हो सकती है, कुछ गाइडेंस, कुछ गुरु, कुछ किसी भी तरीके से वो आपकी ज़िंदगी में आना है, और या आपको कोई गाइड करना है, या कोई ना कोई राह दिखानी है, आगे बढ़ना है, जो भी है। वो फाइनल जो रूप है वो ईश्वर ही बताएगा, उसके भी संकेत आपको मिलते रहते हैं। तो जो जर्नी के संकेत है वो आपको पता ही है क्या क्या है, सोलमेट के संकेत हैं वो भी अलग अलग हैं, पता है आपको क्या क्या है। तो उनके साथ आप कंफ्यूज मत होया कीजिए, आपने मान लिया है, आपको समझ आ गया है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और किसी भी इंसान, और ये बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि वो बहुत 7 समुंदर पार कोई व्यक्ति रहता है और मैं उसकी ट्विन फ्लेम निकल आई हूँ, मैं कैसे मिलूँगी। सारी की सारी योजना यूनिवर्स की है, सारी की सारी जिम्मेदारी यूनिवर्स की है, पूरी की पूरी जिम्मेदारी यूनिवर्स पर सौंप दीजिए, छोड़ दीजिए। आप अपने बारे में बस ये सोचिए, मुझे क्या करना है, गोल मेरा सामने मुझे दिख रहा है, मुझे कहाँ से प्रिपेयर करना है। जैसे एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, पता है ना आपको, पीसीएस का एग्ज़ाम देना है, वो मेरा लक्ष्य है, उसे भेजना है। अब उसके लिए जो गाइडेंस, जो ट्यूटर, जो तरीके, जो मेथड, जो बुक्स, जो भी सजेशन है, वो आपको कोई ना कोई गाइड, कोई मेंटर, कोई टीचर, कोई ट्यूटर कुछ ना कुछ तो देगा ना। उसको कितना ज़्यादा आप फॉलो करेंगे वो मायने रखेगी बात वहाँ पर, बस दैट्स इट। कितना आपने, अब यहाँ की प्रिपरेशन यही है, ये सोल की जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, तो यहाँ की प्रिपरेशन यही है, आप कितने प्रिपेयर हो, अंदर से मेंटली कितने स्ट्रांग हो गए हो, सही गलत की कितनी पहचान हो गई है,
कितना आप काम कर पा रहे हो अपने ऊपर, कर्मा कितने क्लींस कर पा रहे हो, कितने वो चीज़ें निकाल रहे हो कि भाई ये है। बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं कुछ आपको कल पॉइंट ऐसे बताऊंगी कि जो बेसिक चीज़ें आपको अपने अंदर से ख़त्म करनी है, निकालनी है इस ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर, तो आपका इनर वर्क एकदम फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। अगर वो चीज़ें निकल गई हैं, चेक करना अपने अंदर आप। तो आज के लिए यही वीडियो है, और इस चैनल को आप सपोर्ट करो तो आपकी जो जर्नी है ना, बिना किसी इनर वर्क के फॉलो करे हुए कि बिल्कुल कोई ऐसा कंफर्म इनर वर्क लिखा हुआ कहीं पे है, PDF बनी हुई है कोई, जो दी जा रही हैं आपको बांट कर, जो प्रसाद की तरह आपको बहुत सारे पैसों में बांटी जा रही हैं, उनको छोड़िए। आप अपने आप को देखिए बस कि आपको क्या करना है, क्या कर लिया है, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन देखिए बस। तो कोई भी गाइडेंस और कोई भी अगर आपको पर्सनल टच में आना है मेरे साथ, तो 9410671874 पर आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। एक अच्छी रीडिंग, एक अच्छी सजेशन और अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं इस जर्नी के अंदर। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। एंड टैरो रीडिंग अगर आप सीखना चाहते हैं, टेलीपैथी सीखना चाहते हैं, या जो भी कोई ऐसा कोर्स जो आपके माइंड को पूरी तरह से बदल के रख देगा ज़िंदगी के साथ साथ, तो आप ज़रूर जुड़ें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।